हम सबने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है, क्या वो इंसान मुझसे ज्यादा खुश है? आज हम इसी सवाल के पीछे छिपी एक कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारी सोच ही बदल ले। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। असल में इस दुनिया का सबसे खुश इंसान है कौन और इसका जवाब मिलेगा कैसे? हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक भिखारी से। वो सड़क के किनारे बैठा है और अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तोल रहा है। तो एक दिन भीख मांगते हुए उसकी नजर एक किसान के घर पर पड़ती है। अंदर का माहौल देखिए, एक पूरा परिवार है, सब एक साथ बैठकर हंस बोल रहे हैं। मतलब एक ऐसी तस्वीर जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती है। इस नजारे को देखकर ना भिखारी के मन में एक ही ख्याल आता है, असली खुशी तो ये है। उसे अपना अकेलापन और भी ज्यादा महसूस होने लगता है। उसके लिए तो एक परिवार का होना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ भिखारी की सोच नहीं थी। यहाँ से तुलना और कह सकते हैं कि एक तरह की जलन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसमें हर किरदार फंसा हुआ है। और यही कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जिस किसान को भिखारी सबसे खुश समझ रहा था, वो खुद अपनी हालत से परेशान था। उसकी नजर में असली खुशी और सुकून तो गांव के अमीर दुकानदार के पास था, जिसे पैसों की कोई चिंता ही नहीं थी। तो देखा आपने, जो बाहर से एक हंसता खेलता परिवार लग रहा था, उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी। किसान पैसों की तंगी से इतना जूझ रहा था कि उसे घर चलाने के लिए उधार तक लेना पड़ रहा था। अच्छा, अब इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और दुकानदार के नजरिए से देखते हैं। गांव का सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी उसकी दौलत उसे बहुत छोटी लगने लगती है जब वो शहर के एक बड़े व्यापारी को देखता है। उसे पूरा यकीन है कि असली खुशी और शान की जिंदगी तो वही जी रहा है। अजीब बात है ना? जिस दुकानदार की जिंदगी किसान को एक सपने जैसी लग रही थी, वो खुद किसी और की जिंदगी को देखकर बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था। वो भी उसी तुलना के जाल में फंसा था। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। शहर का वो बड़ा व्यापारी जो लाखों कमाता है, असल खुशी को पैसे में नहीं बल्कि ताकत और रुतबे में देखता है। और ये उसे कहाँ दिखाई देता है? एक बड़े सरकारी अधिकारी में, राय बहादुर में। उनके सम्मान को देखकर उसे लगता है कि पैसों से ज्यादा कीमती तो रुतबा है। लेकिन क्या वो व्यापारी सच में टेंशन फ्री था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये थी कि उसे हाल ही में बिजनेस में 7 लाख का भारी नुकसान हुआ था। बाहर से कामयाब दिखने वाला ये इंसान अंदर से गहरे तनाव और चिंता में डूबा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक ईर्ष्या की सीढ़ी। सबसे नीचे भिखारी जो किसान से जल रहा है, फिर किसान जो दुकानदार से जल रहा है, दुकानदार व्यापारी से और व्यापारी अधिकारी से। हर किसी को यही लग रहा है कि असली खुशी तो उनसे बस एक पायदान ऊपर है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर, उस इंसान के पास जिसे हर कोई सबसे ज्यादा खुश और ताकतवर मान रहा था, राय बहादुर। पार्टी की सारी चकाचौंध जब खत्म हुई तो राय बहादुर अपने कमरे में अकेले थे, पर उन्हें आराम कहाँ। दिन भर की जिम्मेदारियों का बोझ और तनाव उनके सिर पर हावी था और उनका सिर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बाहर से इतना शक्तिशाली दिखने वाला यह इंसान अंदर से शांति के एक पल के लिए तरस रहा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जो इस पूरी पहेली का जवाब देने वाला है, जब शिखर पर बैठा व्यक्ति खुद बताएगा कि उसकी नजर में सबसे खुश कौन है। तो जरा सोचिए, जिस इंसान के पास रुतबा, सम्मान और ताकत सब कुछ था, उसकी नजर में सबसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? और यहीं पर आकर ये कहानी एक पूरा चक्कर काट लेती है। राय बहादुर अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें एक भिखारी अपनी ही धुन में गाता हुआ दिखाई देता है। अधिकारी को लगता है कि वाह, ये आदमी कितना शांत और तनाव मुक्त है। लेकिन हकीकत क्या थी? ये वही भिखारी था जिससे हमारी कहानी शुरू हुई थी, जो खुद को अकेला और बोझिल महसूस कर रहा था। तो इस पूरे चक्र का, इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके सार को समझते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हम सब एक तुलना के जाल में फंस जाते हैं। भिखारी से लेकर अधिकारी तक हर कोई यही मान रहा था कि असली खुशी कहीं और है, किसी और के पास है। और इस सोच में वो ये देखना ही भूल गए कि उनके अपने पास क्या है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हर इंसान की अपनी एक अनकही लड़ाई होती है। जो हमें बाहर से दिखता है वो कभी पूरी सच्चाई नहीं होती।
असली खुशी दूसरों से अपनी तुलना करने में नहीं, बल्कि ये मानने में है कि हम जो हैं और हमारे पास जो है वो काफी है। ये एक लाइन इस कहानी के दिल को छू लेती है। हो सकता है कि जिस जिंदगी को हम साधारण समझ रहे हों, वो किसी और के लिए एक सपना हो। एक पल के लिए इस पर सोचिए। तो ये कहानी हमें इसे एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं, और उस तुलना की वजह से हम अपनी जिंदगी की कौन सी खुशियां नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।